Hello everybody, good morning and welcome back to the channel again. So today we are going to talk about the group D की क्या strategy होनी चाहिए within this last 3 to 4 months. Okay, so without wasting time anymore, let's now starting with the first thing कि देखो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे कब होगा. ठीक है. Second thing we will be discussing about the pattern of the exam of the group D. And the third and most important that is the book list यहाँ पे बच्चे को क्या रेफ़र करनी चाहिए और द फ्री यूट्यूब क्लासेस आपकी कौन सी होगी जहाँ से आप देख के और आपने एग्ज़ाम को इस प्रिपेयर कर सकते हो. एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ व्हाट शुड बी द प्रॉपर और द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी जो एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए विद इन दिस लास्ट 3 to 4 months. ओके, सो टॉकिंग अबाउट कि ये एग्ज़ाम आपका कब होगा कब नहीं होगा. एज यू नो दैट नाउ when I am recording this video, it's now 31st July 2026. Okay, ऑलमोस्ट यू कैन से आपका अगस्त का महीना आपका आ चुका है. एंड आफ्टर क्रॉसिंग द अगस्त देयर इज़ योर सेप्टेम्बर एंड देन देयर इज़ योर अक्टूबर. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास कितना टाइम है, दैट इज़ ऑलमोस्ट वी हैड द 3 months. सिर्फ 3 महीने हमारे पास है. एंड वाई आई एम ओनली सेइंग कि वी हैड ओनली दिस 3 months. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रखी है अभी दैट कि अभ्यर्थी कर ले तैयारी, सितंबर या अक्टूबर में तो होगी आपकी ग्रुप सी की मेंस के एग्ज़ाम. एंड ग्रुप डी आपके होंगे नवंबर में. ठीक है, ग्रुप डी आपके होंगे नवंबर में. तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और द रिलायबल सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता. तो आप यही मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर की फर्स्ट वीक में है. और यू कैन से 1 नवंबर को तो आपका हरियाणा डे होता है. आप ये मान लो कि आपका फर्स्ट वीक में ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम बच रहा है दैट इज़ नथिंग बट ओनली वी हैड द 3 months, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर. एंड आई वुड बी वेरी मच श्योरिटी के साथ मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा बहुत ध्यान से बहुत फोकस होके एंड विद द कंसिस्टेंसी अगर कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम के यहाँ पे प्रिपरेशन करेगा ना मन लगा के इन 3 महीनों में, तो भाई वो इस एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर कर सकता है. ठीक है, आप ये मत सोचो कि ये ग्रुप डी की जॉब है या फिर क्या है, बट एक अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भी ग्रुप डी की जॉब भी इम्पॉर्टेंट होती है. येस, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टाइम में पैरों पे खड़ा होना, जो नौकरी मिल जाए ना गवर्नमेंट, आप पकड़ लो. नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम, अब देखो वेरी मच यू आर वेल अवेयर अबाउट द पैटर्न, बट एक बार फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि इसमें जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो. हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स दैट इज़ ऑफ 1 mark ईच. तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स. इंडिया जीके एंड कंप्यूटर 15 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10, साइंस के 15 एंड इंग्लिश एंड हिंदी ईच विद द 10 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब ये पैटर्न से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ये क्या डिमांड कर रहा है या फिर कौन से सब्जेक्ट को वो ज़्यादा वेटेज देना चाहता है. ओके, तो आपको इसका फेयर आइडिया लग जाएगा. लाइक हरियाणा जीके में ये ज़्यादा वेटेज दे रहा है, मैथ्स में दे रहा है, साइंस में दे रहा है, तो तभी तो बोलते कि ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइंस पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है, अब जो हाई वेटेज के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको हमेशा अपने यहाँ पे पहली प्रायोरिटी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, ये आप यहाँ पे अपनी पहली प्रायोरिटी रखो. एंड ये नहीं कि सिर्फ आप हरियाणा जीके पे मंडे पढ़े हो, उसी को पढ़ रहे हो, बाकियों को नहीं पढ़ रहे, बाकियों को नेगलेक्ट कर रहे हो. भाई ऐसे भी मत करो. हद मार के आपके जो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे, हद मार के आपको 18 से 19 तो पक्के आते होंगे. 3-4 में आप खुद तुक्का मारोगे. ठीक है, तो प्लीज़ आप इक्वली पढ़ो और वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दो जहाँ पे आपकी जो इनपुट आउटपुट जो रेशियो है वो आपकी सेम निकले लगभग. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, मैथ्स आपका आएगा 15 मार्क्स का. एक बार समझना आप एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स आ गया आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का वो मैथ आ गया. अब मैथ एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, अगर यहाँ पे आप अपना टाइम लगाओगे ना तो आपके ये पूरे के पूरे जो 15 और 10 ये जो पूरे के पूरे आपके जो 25 जो मार्क्स है ना, इस 25 में से हद है कि आप 24 या फिर 23 मार्क्स ले आओ. और बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हो भाई. तो आप उन सब्जेक्ट्स को पहले हाई प्रायोरिटी दो. फॉर एग्जांपल मैथ रीजनिंग तो आप अपनी पकड़ 200% यहाँ पे बना ही लो कि भाई ये 25 नंबर तो मैं किसी हाल में अपने हाथ से जाने ही नहीं दूंगा या दूंगी. ठीक है, फिर आपको जो प्रायोरिटी रखनी है हरियाणा जीके और साइंस की रखनी है. ओके, फिर आपको स्विच करना है टूवर्ड्स इंग्लिश, इंडिया जीके एंड कंप्यूटर वगैरह ऐसे.
तो ये आपको स्ट्रैटेजी रखनी ही पड़ेगी, ओके। और इसी तरीके से आपको अपना डेली रूटीन भी बनाना है, वो मैं आपको आगे भी बताऊँगी। सो ये पैटर्न हमने देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये पूरा एग्ज़ाम बाइफरकेट आपका होगा एंड कितने मार्क्स में होगा, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बुक लिस्ट। देखो मेरा ये मानना होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एक सब्जेक्ट के लिए आपके यहाँ पे एक बुक होनी चाहिए, बस वो मोर देन इनफ है। और वो एक ही बुक ऐसी रखो जो बिल्कुल रामबाण हो उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो आई विल बी सजेस्टिंग यू, अब देखो यूट्यूब पे मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशंस की, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स की बहुत सारी वीडियोस वो हैं आपकी, बुक्स वगैरह हैं। तो वैसे तो अगर आपने पहले से ही आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई सोर्स आप मार्केट से ले आए हो और आप उसको पढ़ रहे हो, तो भाई प्लीज़ स्टिक टू दैट सोर्स ओनली। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी। बट अगर किसी बच्चे ने कोई बुक नहीं खरीदी है या दोज हु आर हसलिंग फॉर दिस बुक लिस्ट, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही बुक बताऊँगी, आपको लेनी है ले लेना है, नहीं लेनी है और कोई सोर्स करना है आप, दैट्स योर कॉल। एंड ये बुक लिस्ट का तो भाई सबका पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड होता है। टॉकिंग अबाउट द हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके में एक आपकी पब्लिकेशन की बुक आती है, दैट इज़ अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप मार्केट से ले सकते हो, ओके। इंडिया जीके के लिए जो मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊंगी, बिकॉज इंडिया जीके और कंप्यूटर मिलके आपका 15 मार्क्स का आएगा, तो आप एक ही ऐसी बुक ले लो, वो कलरफुल है आपकी, परमार एसएससी की वो आपकी यहाँ पे बुक है। अब ये मत कहना भाई ये तो एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड है, आप उसको पढ़ोगे ना आपका एक भी क्वेश्चन निकलेगा, एक भी मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा, आप कहीं ना कहीं अवेयर हो गए उस टॉपिक के बारे में। तो इनकी फैट मैन की एक बुक है, आप वो यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो। तो आप ये देखो, एक तो आप भाई हर सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी के लिए अलग से बुक लेते हो, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आप अलग से लोगे, उससे बेटर है ना कि आप एक ही बुक ले लो और ये कलरफुल वगैरह भी है, इसी में आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया जीके में भी जो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है वो आपको पॉलिटी उठाना है, बिकॉज पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप टाइम दोगे ना, आपके जो DPSPs हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एमरजेंसी है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे ना पॉलिटी से, तो वो आपके अगर क्वेश्चन आ भी जाता है आपका एग्जाम में तो आप उसको ठीक कर दोगे। तो ऐसे आपको इंडिया जी के बाइफरकेट करनी है, ओके। टॉकिंग अबाउट द साइंस, तो साइंस के लिए भाई मैं एक ही सोर्स यहाँ पे आपको बताऊंगी, दैट इज़ द लूसेंट वाली बुक है। उसके साइंस के सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे वेटेज देनी है, आपको बायो को वेटेज देनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे केमिस्ट्री को वेटेज देनी है, एंड देन आपको यहाँ पे फिजिक्स पे आना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइफरकेशन करना है। कंप्यूटर के लिए देखो, इसके लिए मैं कोई बुक नहीं बताऊँगी, रीज़न बीइंग इसके लिए मैं आपको वीडियो ही सजेस्ट कर दूँगी, वो मोर देन इनफ है। मैथ एंड रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बुक नहीं बताऊँगी, ओनली द वीडियो विल बी अल्टीमेट द सॉल्यूशन। आप वो वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। इंग्लिश के लिए मैं आपको यहाँ पे ब्लैक बुक यहाँ पे रेफ़र करूँगी, जो आपके यहाँ पे वोकैबलरी की आती है, वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। एंड हिंदी के लिए भी भाई देखो, या तो आप क्लासेस देख लो, और क्लासेस आपको नहीं देखनी है क्योंकि कई बच्चों का होता है कि हिंदी को वो बुक से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से नोट्स वोट्स बनाएं और हर चीज़ को गहराई से करें, ताकि बार बार हर एग्ज़ाम के लिए दोबारा से हिंदी ना उठानी पड़े। तो उसके लिए तो एक ही बुक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, और वो जो बुक है दैट इज़ ऑफ सामान्य पब्लिकेशन की बुक है, दैट इज़ सामान्य हिंदी हम उसे बोलेंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी की वो बुक है आपकी, और वो आपकी यहाँ पे है नालंदा पब्लिकेशन की वो बुक है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे यहाँ पे बुक लिस्ट शेयर कर दिया जो आपको रखनी है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास और कोई बुक है तो भाई आप उसी पे स्टिक रहना। दिस इज़ फॉर दोज जो बिल्कुल जिनको नहीं पता या फिर जो सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि फ्री यूट्यूब चैनल्स क्या होने चाहिए पर सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के लिए मैंने आपको कोई बुक नहीं बताई, कंप्यूटर के लिए ये आपकी प्लेलिस्ट है, 12 क्लासेस यहाँ पे हैं, और ये आपकी यहाँ पे हरियाणा एग्ज़ाम RWH चैनल पे है, शिवम सर की ये क्लासेस हैं आपकी। भाई इन्हीं क्लासेस को देख लो और आप यहाँ पे इनके ना नोट्स बना लो और इनको बार बार रिवाइज कर लो, आएगा तो यहीं से आ जाएगा, और अगर इससे बाहर कुछ होगा तो भाई वो फिर कोई भी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। वैसे भी आपको नहीं पता कंप्यूटर में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे या 5 आएंगे, हमें नहीं आइडिया, तो प्लीज़ आप यही कर लो, ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है इस सब्जेक्ट में। टॉकिंग अबाउट सेकंड दैट इज़ हरियाणा जी के, या तो आप मैंने बुक आपको बताई है अरिहंत वाली, वो आप यहाँ पे देख लेना, और फिर अगर आपको क्लासेस ही देखनी है तो ये फ्री आपके यहाँ पे क्लासेस हैं ऑन द RD क्लासेस यूट्यूब चैनल। 25 क्लासेस हैं अभी एज ऑफ नाउ, इसमें और भी आपकी ऐड हो जाएंगी, दैट आई डोंट नो। आप ये प्लेलिस्ट देख लेना और आपने नोट्स बना लेना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द साइंस, तो साइंस के लिए भी आपके इसी ही चैनल पे आपकी ये क्लासेस हैं टॉपिक वाइज। वैसे साइंस आप देखो लूसेंट में से करना होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, बट अगर साइंस का मान लो कोई टॉपिक है सिलेबस में जिसके आपको वीडियो नहीं मिल रही है या फिर वो आपको क्लियर नहीं हुआ है,
तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे अपना आके और उस टॉपिक के बारे में देख सकते हो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, दैट इज़ ऑफ दिस हरियाणा एग्ज़ाम RWA वाले बैच पे ही आपके यहाँ पे धाकड़ बैच से ये इंग्लिश की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रखी हैं, पिछले साल की ही थी ये, बट दीज आर मोर देन इनफ। आप ये कर सकते हो, आपका हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, नोट्स बना लेना और फिर आप अपने ब्लैक बुक में से उन चीज़ों को क्या है रिवाइज कर लेना, ठीक है। या फिर इंग्लिश के लिए तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 जो है आपकी नीतू मैम की वो भी फॉलो करते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट हिंदी, हिंदी के लिए मैंने बुक बताई है, तो वो बुक एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपका बुक का, बट हिंदी में काफ़ी सारे बच्चे, और स्ट्रैटेजी भी यही होती है आपकी, आप टॉपिक का जो नाम है वो यूट्यूब पे डालो और उसकी एक क्लास देखो और एक टॉपिक कंप्लीट करो। आइदर यू कैन डू लाइक दिस, या फिर आप ये मैराथन की क्लासेस भी देख सकते हो, बिकॉज 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, आप यहाँ से इनको क्या है कवर कर सकते हो। ओके, टॉकिंग अबाउट मैथ्स, अब देखो मैथ्स एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ वेरी इक्विवेलेंट है यहाँ पे। ओके, तो मैथ्स के लिए तो अगर मैं आपको एक सीरीज़ बताऊँ, वो भी RWA ऐप पे है ऑफ द राहुल सर, बट ये क्लासेस आपकी दिल्ली पुलिस के लिए सर ने लेके आई थी। बट अगर आप ये 15 की 15 क्लासेस कर लेते हो और इन 15 के 15 टॉपिक्स के अच्छे से आप नोट्स बना लेते हो ना, बिकॉज ये 15 क्लासेस हैं, 15 क्लासेस इक्वल्स टू योर 15 टॉपिक्स हैं, अच्छे से अगर आप इनके नोट्स बनाओगे ना और आप फिर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, भाई आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अपने HSSC एग्ज़ाम में आपको नहीं आता होगा। सो ये सीरीज़ इज़ द बेस्ट। बाकी भाई अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है तो इसी पे ही, या फिर RWA एग्ज़ाम पे आपकी फाउंडेशन, बट अभी उसको कंप्लीट करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो आप यही कर सकते हो। 15 दिन में आपका यहाँ पे मैथ्स हो जाएगा, डेली एक क्लास देखो, एक टॉपिक ख़त्म भाई, ठीक है। रीजनिंग और इंडिया जीके के लिए भाई देखो, या तो आप रीजनिंग में और इंडिया जीके में आपका यही हो सकता है और यही होना चाहिए, बिकॉज बुक तो मैंने इसकी इंडिया जीके की आपको रेफ़र कर दी है। तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे एक ही चीज़ आप यहाँ पे करो, जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको अनक्लियर है, भाई उस टॉपिक को यूट्यूब पे डालो और उसकी एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ आपकी आ जाएंगी, किसी एक टीचर की वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज़ कर लो, दोनों चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की अच्छी होती है, तो रीजनिंग में ठीक है ये आप कर सकते हो। इंडिया जीके में भी आपको यही करना है, ठीक है। किसी की मैराथन वीडियोस वगैरह ये कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले आपकी बात होती है आप सिलेबस कंप्लीट करो, और लास्ट में अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स के बारे में। भाई करंट अफेयर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भाई ये चैनल है इंडोलॉगस का, जहाँ से मैं भी करंट अफेयर्स को फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं, टॉपिक वाइज भी ये पढ़ाने लग गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के जो भी डैम्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तो ये भी एक नया इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट करा है। आप इस चैनल को एक्सप्लोर करना, और यहाँ पे ना मंथली करंट अफेयर्स भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको PDFs वगैरह मिलेगी। भैया आप करंट अफेयर्स के लिए तो ये एक ही सॉल्यूशन आप यहाँ से करो। अब जो बात आती है मेन इस एग्ज़ाम की, दैट इज़ ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कैसे आपको अपना यहाँ पे डेली रूटीन फॉलो करना है जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ, और इन 3 मंथ्स में आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको 1 महीने तक ख़त्म कर देने हैं, कौन कौन से नहीं ख़त्म करने, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अब हो जाती है। एंड भाई अगर आपने अब तक यहाँ पे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो 14-15 मिनट तक आप यहाँ पे हो, तो आई एम होपिंग कि आप ये वीडियो पूरी देखो, बिकॉज़ यही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे नेगलेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। उनको बुक लिस्ट का पता होता है, उनको पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर वो स्ट्रैटेजाइज अपना बाइफर्केशन नहीं कर पाते इनटू द डेली रूटीन, और वही उनको उस एग्ज़ाम, उस रेस से उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई क्या एक डेली रूटीन होना चाहिए, बट उस डेली रूटीन से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को अपनी हाई प्रायोरिटी देनी है और किस सब्जेक्ट को आपने अपनी हाई प्रायोरिटी नहीं देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा जीके आपको पता है कि ये आपकी 25 मार्क्स की आपकी आएगी, तो आपको सबसे पहले इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आपको अपना दिन हरियाणा जीके से शुरू करना है। उसके बाद आप इंडिया जीके करो, फिर आपको साइंस करनी है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं, ये आपके 12 नहीं तो 1 PM तक आपके फिनिश हो जाने चाहिए, बिकॉज हम सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं एंड टिल 12 और 11 वी आर लाइक अच्छे मूड में होते हैं, हम अच्छे फ्रेश हमारा माइंड होता है। और अगर हम अपने इन द मॉर्निंग हाफ डे में अगर हम अपना रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को, या फिर हम लर्न करते हैं कोई चीज़, तो वो ठीक होता है, हमारा मन इतना लेज़ी नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द डे वी फील सो लेथार्जिक, सो लेज़ी कि हम यहाँ पे रिविजन या फिर लर्निंग स्लॉट्स ले ही नहीं पाते।
सो दैट्स वाई आपको लर्निंग स्लॉट्स अपने सुबह रखनी है 12 या फिर 1 बजे से पहले पहले। उसके बाद आप अपना मैथ्स कर लो, रीजनिंग कर लो, कंप्यूटर भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि कंप्यूटर में बच्चे बुक्स रेफर नहीं करते, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये प्रायोरिटी जो होगी सब्जेक्ट की वो आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। तो भाई देखो, आपको पता है अब एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर आ चुका है हमारे, और ये 3 महीने, ये जो 3 मंथ्स हैं, ये कैसे निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए भाई आपको 5 बजे अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर देना है, बाय हुक और बाय कुक। अल्टीमेट ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि भाई अगर आपको 3 महीनों में अपनी नौकरी चाहिए तो प्लीज़ स्टिक टू दिस शेड्यूल, दिस रूटीन पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उठते ही हरियाणा जीके अपने यहाँ पे उठानी है, और 2 घंटे आप इसको पढ़ो 5 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। ठीक है, और कोई भी आपका घर का मेंबर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई। 5 से 7 आप आराम से पढ़ सकते हो। अपने कमरे की लाइट ऑन करो, अगर उसी में सभी सो रहे हैं तो भाई दूसरे कमरे में जाओ, और अपना मुंह धो के, पानी वानी पी के, ब्रश वगैरह करके, सब कुछ करके, और फिर आप यहाँ पे अपना गेट वेट बंद करके, मतलब लाइट ऑन करके, और अपना घूमते घूमते याद करो उस चीज़ को। ठीक है, याद करो, बोल बोल के याद करो। आपको देखना, आप रिजल्ट देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका इंडिया जीके। फिर इंडिया जीके को आप यहाँ तो आप 2.5 घंटे दे दो, या फिर आप 2 घंटे देख सकते हो। 8 से 9 भी आप पढ़ लो, 9:30 भी आप अपना पढ़ सकते हो भाई, 10 भी पढ़ सकते हो, दैट्स ऑल्सो मोर देन इनफ। नहीं, बट आप 8 से 10 कर लो इसको, वो ही ठीक है, क्योंकि ये आपकी 15 मार्क्स की है। इसको कंप्यूटर इसमें ऐड कर देंगे तो 15 मार्क्स का आएगा। तो दिस यू कैन बी टिल फॉर 8 से 10 आप इसको पढ़ सकते हो इंडिया जीके को। ठीक है, अब कैसे प्रायोरिटी रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। दैट इज़, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पढ़नी है पॉलिटी के बाद आपको यहाँ पे करना है ज्योग्राफी, एंड आफ्टर योर ज्योग्राफी यू कैन टर्न टूवर्ड्स योर हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बस, और तो इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ नहीं आता है ऐसा खास। तो इन्हीं 3 ही सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, और इसी में आपको पूरी वो चीज़ जो भी मैंने सोर्स बताया उसको रट लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, 2 घंटे मोर देन इनफ है, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। कितना कर सकते हो, दिस इज़ 8 to 10 यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, तीसरा स्लॉट। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको दिया है ब्रेक। 7 से 8 भाई आप नहा वगैरह लो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, या फिर ब्रेक ले लो। फिर 8 से 10 2 घंटे आप फिर से बैठ जाना इंडिया जीके पढ़ने। 8 से 10 फिर आप यहाँ पे 1 घंटे का फिर से ब्रेक ले लो। फिर 11 से 12:30 भाई देखो, साइंस को तो आपको 2.5 घंटे देने ही पड़ेंगे, 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे आपको यहाँ पे देने ही देने पड़ेंगे। तो 11 से, बल्कि तो मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा आपको लिखा है, तो आप यहाँ पे 11 से 1 या फिर 12:30 बजे तक आप ये कर लो साइंस। बट साइंस भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी भाई। आई होप आपको ये रूटीन सा समझ में आ रहा होगा। तो इस पूरे सेशन को आप यहाँ पे, दिस इज़ टिल योर 12:30, तो 12:30 बजे तक आपका ये स्लॉट 1 कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस स्लॉट 1 इज़ ऑफ योर लर्निंग फेज़। लर्न करो, रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो। ठीक है, आई होप ये तीनों चीज़ें आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ओके, मैंने यहाँ पे 10:30 था, ये मैंने 10 कर दिया, तो 1 घंटे का आपका ब्रेक हो गया। फिर आधे घंटे का भी आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो, उसी अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट कर देना है। दिस इज़ योर स्लॉट नंबर 1। उसके बाद 12:30 बजे के बाद फिर भाई इस टाइम पे क्या होता है कि सबको मतलब कि नींद आने लग जाती है, बहुत लेज़ी फील करोगे, तो फिर से बात ले लो, और अगर सोना है तो भाई सो जाओ। खाना खाना है, खाना खा लो। फिर जो मैंने यहाँ पे सेशन रखा है वो रखा है 3 से 5 बजे तक का, एक स्लॉट है आपका 2 घंटे का, 1 आवर ईच। कंप्यूटर को 1 घंटा दो तो 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दो तो आधा घंटा दे दो, बट यहाँ देखो 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा इंग्लिश और कंप्यूटर को ही। तो 2 घंटे आपके यहाँ पे ये हो गए। आप उस चीज़ को वीडियो देखो, लर्न करना है लर्न करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। तो 3 से 5 ये चीज़ आपका हो गया। फिर आपका फिर से ब्रेक हो गया, इवनिंग वॉक पे जाना है, कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप वो कर सकते हो। फिर भाई शाम को ऐसे स्लॉट्स हैं आपके जो आपको लर्न नहीं करनी, वीडियो देखनी है, समझो और लिखो। ठीक है, सो 7 से 8:30 आपका मैथ हो गया, 1 घंटा आपका यहाँ पे रीजनिंग हो गया, एंड देन 10 to 11 इज़ योर हिंदी आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया स्लॉट नंबर 3। स्लॉट नंबर 2 आपका इंग्लिश और कंप्यूटर का आपका हो गया। तो मैंने प्रायोरिटी भी सब्जेक्ट की ऐसे ही रखी है, पहले हरियाणा जीके, फिर इंडिया जीके, फिर आपकी साइंस होगी, या आप इसको ऐसे शफल भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वे। ओके, तो भाई 11 बजे तक आपका ये शेड्यूल है। आई नो 11 बजे तक कोई नहीं पड़ेगा, तो 10:30 बजे तक भी अगर आप कर लोगे, एंड इफेक्टिव स्टडी अगर आपको करनी होगी तो भाई आपको 5 बजे उठना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ योर अल्टीमेट सॉल्यूशन। एंड येस, इन 3 महीनों में अगर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करूँ, अगर आप इसी डेली रूटीन से अगर आप इस पे स्टिक रहते हो और आप यहाँ पे पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो,
तो एक्चुअल में आई जस्ट टोल्ड यू कि ये 3 ही महीने हैं। हर दिन हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द अगस्त आपका मैथ कंप्लीट होना चाहिए। मैथ्स की तो मैंने आपको 15 क्लासेस बताई हैं, अगर आप डेली भी एक क्लास देखोगे ना तो भी 15 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट है, 15 नहीं तो 20 दिन मान लो। बट फिर भी मैं आपको ये बफर दे रही हूँ कि अगस्त के एंड तक टिल योर 31st ऑफ द अगस्त आपको भाई मैथ्स ख़त्म कर देना है, अपनी रीजनिंग ख़त्म कर देनी है, अपना कंप्यूटर ख़त्म कर देना और आपने हिंदी ख़त्म कर देनी है। ठीक है, सितंबर के एंड तक आपको हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा जीके में तो 2 महीने आपके आराम से लगेंगे, तो अगस्त में भी आप हरियाणा जीके पढ़ोगे। वैसे सितंबर के एंड तक आपकी हरियाणा जीके खत्म होनी चाहिए, साइंस भी खत्म हो जानी चाहिए, एंड इंडिया जीके में बात करेंगे तो पॉलिटी और ज्योग्राफी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। अक्टूबर के एंड तक आपकी इंग्लिश और हिस्ट्री भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए, एंड नाउ यू आर फाइनली रेडी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और इसी बीच में आपको डेली आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स भी करने हैं, वो भी आप यहाँ पे सेशन कर देना, ऐड कर देना, वो मैंने ऐड नहीं करा यहाँ पे। एंड येस, दिस वो स्ट्रेटजी एंड आई होप यू जस्ट लाइक इट दिस वीडियो एंड दैट्स इट। अगर भाई आपको कुछ करना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, और आप क्या खोओगे आपने इस जर्नी में, वो है आपकी नींद। आप अपनी नींद को त्याग दोगे बिल्कुल, आई नो दैट। जिसको होलिस्टिकली और जुडिशियसली जिसको प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, दे विल बी स्टिक टू दिस डेली रूटीन। और भाई प्लीज़ एंड प्लीज़ आई वुड बी सेइंग कि ये एक नौकरी ले लो और आपने घर वालों का ना मुंह बंद कर दो कि हाँ भाई मैंने कम से कम ये नौकरी तो पकड़ी। ठीक है, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस ये होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो भाई आपकी जो वैल्यू है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट एवरीबडी एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टिल हियर एंड थैंक यू सो मच।